चलते हैं साहब। ANP के सरबराह सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि बदकिस्मती से सियासतदान जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। यार मुझे तो इन सियासतदानों की समझ नहीं आती, ये कौन लोग हैं? ये झूठे हैं या कम अकल हैं या अनपढ़ हैं? और भाई जमहूरियत होगी तो उसका जनाजा निकलेगा ना। जनाजे के लिए पैदा होना पड़ता है भाई। पैदा हो, चाहे छोटी उम्र में, जवानी में, लड़कपन में, बचपन में, बुढ़ापे में मर जाओ, पैदा तो हो लो पहले। ये सियासतदान जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। वो केड़ी जमहूरियत? कब थी और कब है? अब बात सुनो, छोड़ो। जनाजे के लिए फौत हो, यहाँ शहरी नहीं होते, मैंने अभी अर्ज किया है, रियाया होती है। और एमल वली खान वगैरह ये हैं एक मखसूस अंदाज में। इनकी ना कोई ओरिजिनल सोच होती है, ना ये क्रिएटिव थिंकिंग, ना इन्होंने कुछ समझ कोई नहीं होती। घिसी पिटी बातें, वही हमारा दानिश्वर बाज नहीं आता। ये जमहूरियत करते हैं यार, अंदाजा लगाओ। वो चंद मखसूस खानदानों के अलावा है ही कोई नहीं इस मुल्क में। 25 करोड़ से ज्यादा की तुम्हारी आबादी हो गई है। को अकल को हाथ मारो। इस मुल्क में कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, कोई मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, अपर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, लोअर मिडिल क्लास को, आम आदमी को, आम गरीब। जरूरी नहीं है कि तुम अंगूठा छाप को ले जाओ। गरीब गुरबा अच्छे लड़के हमारे ब्राइट, वो सिविल सर्विस में भी आ जाते हैं, वो फौज में जर्नैली तक पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाते हैं। यहां मौत पड़ती है। क्यों तुम्हें यह ख्याल नहीं आता? बताओ। ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये IT वगैरह, वो बच्ची जिसकी बचपन में डेथ हो गई थी, अरफा करीम या फलाना, अरफा करीम, वो कितनी हिस्सी है? मुझे बताओ, किसकी बच्ची थी वो? इनका तो वजूद नहीं। जमहूरियत का ये वो कैसी जमहूरियत? फजूल एक ढोंग सा है, एक तमाशा है। वो जो अकल के मोटे होते हैं वो बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। जमहूरियत का यूं ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। अच्छा, 77 साल से थे जमहूरियत दी जीम नहीं आई, और 77 साल तब तक महजब दुनिया किसी और सैयारे पे मुंतकिल हो चुकी होगी। हमारे से मेरी मुराद है आलम इस्लाम के और उनके दरमियान फासला इतना बढ़ता जा चुका है जो कवर हो ही नहीं सकेगा। होश ही नहीं आ रही। इधर बाइकआउट कर दे, उधर कर दे, चीका मार दे फिर दे, अमीर ढोंगर जाना है, अमीर बढ़ के मारना, और क्या है? इससे कुछ होना है? चलें। ठीक है साहब, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गुज़िश्ता दिनों जलसे आम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार दिया, जिसके जवाब में TV प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों से बनी है और फॉर्म 47 वालों ने ही वोट देकर सदर जरदारी का इंतखाब किया है। तो प्रॉब्लम है ना, ये बिलावल एंड आई थिंक ये सारी की सारी कम्युनिटी, ये कहते तो बुजुर्ग ये कहते हैं कि बोलने से पहले सोच लिया करो। ये वो लोग हैं जो बोलने के बाद भी नहीं सोचते। राना सनाउल्लाह ने ठीक कहा है। इस क्राइम में पार्टनर्स हैं सारे, एक दूसरे के कंधों पे चढ़ के यहां तक आए हैं, खत्म हो गई बात। तो लेकिन नहीं, यही इनकी असल औकात है। यानी ये बात करते वक्त उसका ध्यान उधर नहीं गया जिसकी तरफ सारी कौम का ध्यान है, और राना सनाउल्लाह ने वो ज़रा उसको ताज़ा कर दिया। हकीकत तो यही है, सारे जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, खबर गलत फैलाई गई। तो ठीक है, अगर कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है कि नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड ही इस तरह का है। वो एक नू चुक पई रहिंदी है, ਉਹਦੀ को कमर का मसला है। अच्छा, इकतदार चों कोई खबर ही नहीं आई तो चुक पई है, फलाना है, वो तो मटकते फिरदे। अच्छा, इस बंदे का कदी ये प्लेटलेट्स नहीं, कदी फलां नहीं, कदी टमकां नहीं। तो इनकी साख, इनका इमेज कुछ इस तरह का हो गया है कि अफवाह गलत सही नहीं फैल जाती होगी, तबीयत खराब है।
हसन साहब, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदारी ना करने पर हुकूमत पंजाब के फेल को किसानों का मौशी कत्ल करार देते हुए कहा कि नून लीग जब इक़्तिदार में आती है तो शेर आटा खा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये बात मैंने आप ही के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है आधी दर्जन बार ये कहा है। अब्बास सतर एडिटर थे उस अखबार के, मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, बहुत प्यारे आदमी थे। शेर आटा खा गया, ऊपर सिर्फ आटा की है। इस मुल्क के जिन्हें भी शेर ने उन्होंने बहुत कुछ खादा है। और ये शेर शूर नहीं है, शेर का पेट भर जाता है। ये डायनासोर्स हैं, इनके पेट नहीं भरते। ओ अल्लाह की कसम, लंदन जाओ जीना मुश्किल हो जाए तो साथ बैठा होता है। को दोस्त है आपका, ये मेरी 2 of my sisters live there, को भाने ये फलां दी, ये फलां दी, ये फलां दी। और मैं नाम भी नहीं ले सकता भी, मेरे को की मैनू ना दिलचस्पी है, लेकिन जबान जदिया मैं इत्थे छोड़ो सारे ही एक दूसरे तो बद के ने। आटा क्या, इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं। जरे मुबादले तो फलाना तो हमने तो वो निकाला था तो कर्ज उतारो। अच्छा कमाल दी गल है कि वो फलां ने पाकिस्तान को मखरूज किया, और तू किहड़ी मुहिम चलाई सी भाई मेरे, जब तुमने कहा था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, इसका मतलब है सी नहीं झूठ। दूसरी तरफ हसन साहब, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर अवाम को रिलीफ ना मिला तो हुकूमती कारकर्दगी सिफर है। एक और अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी की बेहतरी के लिए कमेटी बना दी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ना अपना अगर ही ज़ाया किया है। अगर अवाम को रिलीफ ना मिला, वो नहीं है। एक चंद दिन पहले आपका वजीर ख़जाना कह रहा था कि महंगाई कम हो गई है लेकिन नीचे तक नहीं पहुंची थी, फिर अपने को रखो। मैंने यही कहा था आप ही के प्रोग्राम में मेरा ख्याल। अच्छा, अब दूसरी तरफ हुकूमती कारकर्दगी की बेहतरी के लिए कमेटी, ये क्या है? ये इसका मतलब है नहीं बेहतर। तो ये देखो सारे के सारे पता नहीं अगेन हम पे कोई जादू है, कोई तावीज़ गंडा मिन हैसुल कौम हम पे किया गया। हम इन लोगों को रहनुमा, कायदीन, लीडर, पता नहीं क्या सियासतदान कहते हैं। वो सियासतदान इस तरह का होता है, ये फॉर्चून हंटर। खुद देखो, खुदा की कसम ये को काम है करने वाला। 1-2 एजेंसियों के सुपुर्द करो, वो का सारा कच्चा चट्ठा। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन सियासत में आया उस साल कितना टैक्स दिया था, खत्म। आज कहाँ हो? और आपके बाकी भाई कजन्स वगैरह वो कहाँ हैं जिन्होंने होल टाइम कारोबार किया? आपने होल टाइम पॉलिटिक्स की। लेकिन यहाँ तो पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ा कारोबार है, वही सबसे बड़ी सनत है, वही सबसे बड़ी तिजारत है। तो अगर ज़ाया किया है मौलाना ने अपना।